अब हम बात कर रहे हैं क्या चीज़ें चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, क्या चीज़ें एप्रोप्रिएशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है फर्म में प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, फर्म को तो देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज फर्म के ऊपर ऑब्लिगेशन है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो देना है, प्रॉफिट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं देना है। एप्रोप्रिएशन मतलब पैसा है, प्रॉफिट है तो ही मिलेगा, वरना नहीं, ठीक है। चार्ज, प्रॉफिट है, नहीं है, लॉस है, कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। क्या है ये? सी, चार्ज में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एनी पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे मार्केट रेट पे लो, जो भी आप एग्री करते हो परसेंटेज हो, या पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 6% दो, कुछ भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। सेकंड, किसी पार्टनर ने बोला है कि उसे रेंट देना है, ठीक है, घर का रेंट देना है, और फर्म ने वो चीज़ एग्री की है कि रेंट देंगे, तो रेंट आपके लिए चार्ज बन जाएगी, रेंट आपको देना ही पड़ेगा। रेंट पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट देना है तो देना ही है, वो आपके पास प्रॉफिट है, लॉस है, वो अलग चीज़ हो गई, उसको छोड़ दो। देन मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन पे के बेस पे आपने रखा है तो मैनेजर के कमीशन को देना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज ही मांगते हैं वो, तो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर मांग रहे हैं तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना, वरना नहीं। लेकिन अगर उन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट मांगा है तो फिर तो देना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द चार्ज। अब चार्ज को हम हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। चार्ज ध्यान रखना है, पहला देना ही पड़ेगा, इट इज अ चार्ज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। अगर एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट ना हो तो नहीं देना है, ऐसा वाला पार्ट, प्रॉफिट हो तो ही देना है, वो वाला पार्ट, तो वो होता है सैलरी कमीशन देना हो पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, कोई प्रॉफिट रिजर्व में डालने हो, ये तभी हो सकता है जब प्रॉफिट हो, वरना नहीं। इसे हम चार्ज करते हैं, इसे हम चार्ज क्या, एप्रोप्रिएट करते हैं, लिखते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक अलग से अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में जाता है हमारा एप्रोप्रिएशन। चलिए एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब हमने इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है, हाँ, तो ये इसको हमने डेबिट किया इंटरेस्ट ऑन लोन को टू लोन अकाउंट, लोन में बढ़ा दिया, जरूरी थोड़ी है पेमेंट करें, लोन के अंदर अमाउंट ऐड होता जाता है हमारा इंटरेस्ट का, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये इंटरेस्ट, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने ट्रांसफर भी कर दिया, साथ साथ दोनों एंट्री, ठीक है। रेंट पे आ जाओ, रेंट टू बैंक और कैश पेमेंट दे दो डायरेक्टली, रेंट टू रेंट पेएबल, जो बाकी है देना, आउटस्टैंडिंग है देना, ठीक है, उसके लिए आप ये एंट्री करोगे रेंट टू रेंट पेएबल। एंड दोनों रेंट को मिलाकर, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों रेंट को मिलाकर टोटल रेंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू रेंट, टोटल रेंट, ओके। चलो ये तो हो गई हमारी चार्ज की एंट्री। हमारी एप्रोप्रिएशन की एंट्री क्या है, एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी एक्सपेंस तो है ही, फर्म के लिए देना तो है ही, तो इसीलिए डेबिट किया है। टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, अब ये कैपिटल और करंट क्या है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब वो नहीं चाहते कि उनके कैपिटल के अंदर कुछ भी चीज़ें एडलेस हो, कुछ भी चीज़ें एडलेस हो, सिंपल कैपिटल अलग रखना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ों के लिए अलग रखना चाहते हैं एक अकाउंट, तो वो करंट में डालते हैं। ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो वो करंट अकाउंट अलग से बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये वो सब जाएगा, इवन प्रॉफिट का पार्ट्स भी, ठीक है। सो लेकिन अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब सारी चीज़ें कैपिटल में भी डालो, सब कुछ जो आ रहा है जा रहा है सब कुछ कैपिटल में डालो, तो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में डायरेक्टली चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स्ड है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड है तो करंट में जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन तो यहाँ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाला पार्टनर्स कैपिटल या करंट में, और वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन। अच्छा, आपको याद होगा फिर 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे ना, पहला अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग, यहाँ भी ट्रेडिंग तो बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट जिसके अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती थी।
दूसरा आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो यहाँ मैंने अभी बोला, जिसके अंदर सारे एक्सपेंस जाते हैं, ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सब जाते हैं। सो यहाँ भी वो जाएंगे। उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप में हो, वो तो सोल प्रोप्राइटर था, है ना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लेते थे। अब पार्टनरशिप में हो तो आप एक और अकाउंट बनाओगे, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये एक और बनेगा और लास्ट में बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो पार्टनर को लेना देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, जो हमारे चार्ज है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो बेसिकली पार्टनरशिप में 4 अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। देखते हैं आगे, एक दो सम करते हैं या एक सम कर लेते हैं, जिसके अंदर थोड़ा हम देख पाए कि हम कैसे एंट्रीज को यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैलरी कमीशन कैसे दी जाती है। दैट ऑल वी विल लर्न इन फंडामेंटल्स। ओके, वेट एंड स्टडी। अब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर पार्टनर से कुछ भी लेना देना है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाएंगे। तो बेसिकली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये परफॉर्मा है, जो भी आप पार्टनर को दो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फर्म का जो भी एक्सपेंस या लॉसेज हैं वो डेबिट में, फर्म का जो गेन है वो क्रेडिट में। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, ट्रेडिंग बना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बना। उस प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लॉस आया है तो आप ट्रांसफर करोगे इसके डेबिट में, और प्रॉफिट आया है, गेन आया है तो ट्रांसफर करोगे क्रेडिट में। ये आपको देखना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, लॉस है तो डेबिट साइड पे। आपने ट्रांसफर कर दिया, अब डिपेंड करेगा, एक ही चीज़ होगी, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी। देन आप जो भी पार्टनर को दे रहे हो, अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो इस तरीके से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, ए बी, जो भी पार्टनर को आप देना चाह रहे हो वो दे दीजिए। पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो, अगेन पार्टनर सैलरी, जो भी पार्टनर को दिया जा रहा है वो सब डेबिट में आ रहा है। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है। रिजर्व्स, अगर आप प्रॉफिट में से रिजर्व ट्रांसफ़र करना चाहते हो, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक रुक जाओ पहले, क्योंकि पहले ये वाला पार्ट करना ज़रूरी है, प्रॉफिट का आना ज़रूरी है, वरना हम रिजर्व में कैसे डालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पार्टनर सैलरी दे दी, पार्टनर कमीशन दे दिया। इस साइड आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर हम लेते हैं पार्टनर से ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि वो फर्म को मिल रहा है। ठीक है, एंड देन आप प्रॉफिट हो तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करो और फिर बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट बांट दो। कैपिटल तब लिखते हैं जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो, नहीं तो करंट लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो करंट अकाउंट लिखते हैं। लॉस आ गया है तो आप एस कैपिटल या करंट या बीस कैपिटल या करंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, ये सब एप्रोप्रिएशन है। अगर एप्रोप्रिएशन है, लॉस है, तो ये अकाउंट क्यों बनाना है? मतलब लॉस है तो लॉस तो ट्रांसफ़र करना है, सीधा ही ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं। यहाँ पे लॉस अगर है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा अमाउंट बढ़कर क्या पता वो प्रॉफिट बन जाए। अगर लॉस है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। फिर ये सारी चीज़ें मत देना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर आपका लॉस है तो। ठीक है, सो ध्यान रखना है, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐड होगी, क्या पता लॉस कम ही हो जाए, है ना, कम हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वैसा। तो आप इस साइड का अगर पार्ट ज़्यादा है कंपेयर टू द डेबिट देन प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा है कंपेयर टू द क्रेडिट देन लॉस, तो वो ट्रांसफ़र करना है। देखते हैं एक छोटा सा सम, एक दो सम करते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के, देन विल डू द अदर सम्स। हमने अभी देखा था फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट देखा था। अब उसके एक दो सम करते हैं, समझ में आएगा कि P&L एप्रो में हम कहाँ क्या डेबिट में डालने वाले हैं,
क्या क्रेडिट में डालने वाले हैं। एज यू कैन सी दिस इज द सम, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उठा लिए हैं। आयुष एंड शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रॉफिट्स इक्वल शेयर कर रहे हैं। आयुष इज गेटिंग रेंट ऑफ 24,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्रॉपर्टी, दैट मीन्स उसने उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस यूज कर रही है और बिजनेस से उसको रेंट मिल रहा है। आयुष इज टू गेट सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम, मे बी ही इज गिविंग द वर्क, दैट इज वाई आयुष को सैलरी मिल रही है। शिव इज टू गेट कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल्स, जितना भी सेल हुआ है उसका 5% कमीशन शिव को मिल रहा है, विच इज 30 लाख, मतलब सेल्स क्या है 30 लाख है, हमें उसका 5% कमीशन निकालना है। ये सेल्स 30 लाख है, ठीक है, 30 लाख सेल्स है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज 7 लाख, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, रेंट अभी तक दिया नहीं है, उससे पहले ही प्रॉफिट बता दिया गया है 7 लाख। रेंट इज ऑन एनुअल बेसिस, रेंट 1 साल का ही है, पर मंथ नहीं है, यहाँ नहीं लिखा होता, इसीलिए दैट इज वाई इट इज गिवन। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कैसे हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, एज ऑन या फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग आप लिख सकते हो फॉर द ईयर एंडिंग। अभी आप डेट आप देख लो कि कौन सा आपके सम में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है, वही डेबिट क्रेडिट, इजी है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट के अंदर डेबिट साइड पे जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है फ्रॉम द फर्म वो लिखा जाता है, यहाँ क्रेडिट में जो फर्म को पार्टनर से मिल रहा है वो लिखा जाता है। प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट में, लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं डेबिट में। यहाँ प्रॉफिट है हमारा 7 लाख, क्या हम पूरा का पूरा 7 लाख ट्रांसफर कर देंगे? नहीं, हमें ध्यान रखना है कोई भी चीज़ जो चार्ज है, हमने पढ़ी थी क्या है चार्ज और क्या है एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज जो चीज़ें होती हैं, जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें देनी ही पड़ती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही ऑलरेडी माइनस हो जाती हैं, उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट यहाँ आता है। जो ये आप रेंट देख रहे हो, ये रेंट चार्ज है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, कुछ भी हो, ये रेंट तो देना पड़ेगा, तो ये चार्ज है। तो ये चार्ज वाली चीज़ कभी भी P&L एप्रो में नहीं आती, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, ध्यान रखना है। तो जो चार्ज है वो पहले से डिडक्ट होके आएगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आप ट्रांसफर कर रहे हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या करोगे, जो भी आपका प्रॉफिट है 7 लाख, उसमें से जो चार्ज हैं उसको माइनस कर दो, जो चार्ज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही कट कर आएगा। यहाँ 24,000 है, तो 24,000 आप 7 लाख में से माइनस करने के बाद ही यहाँ डालोगे, तो दैट इज 6,76,000। ये हमें समझना है, जो भी चीज़ें चार्ज हैं वो पहले से ही डिडक्ट होके आएंगी। आप चाहिए तो आप रफ नोट में अलग से लिख कर उसके बाद माइनस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया 7 लाख माइनस 24,000, सीधा सीधा लिख दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हम पार्टनर को दे रहे हैं वो लिखते जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, तो मतलब कैपिटल भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, छोड़ दो उसे। 24,000 का हम काम कर चुके हैं। आयुष इज गोइंग टू गेट सैलरी, तो यहाँ पार्टनर सैलरी हुआ, यहाँ हम लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। सैलरी अकाउंट किसको मिल रहा है, आयुष को, यहाँ पे आप आयुष लिखो, यानी कि पार्टनर को मिल रहा है, तो कौन से पार्टनर को, या फिर आप लिख सकते हैं आयुष कैपिटल अकाउंट, कि उसके कैपिटल अकाउंट में हम ये सैलरी डाल रहे हैं, या पार्टनर सैलरी, जैसे आपको सही लगे। वैसे तो सैलरी लिखा जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आयुष को कितना दे रहे हैं हम सैलरी, 1,20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 लिख दिया। अंदर लिखना है नहीं लिखना है ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 पार्टनर की सैलरी होती तो अंदर लिखने की ज़रूरत थी, एक ही पार्टनर की सैलरी है तो आप बाहर भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है।
शिव को कमीशन मिल रहा है कितना, अगेन पार्टनर्स कमीशन लिखना चाह रहे हो या शिव्स कैपिटल लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो, शिव्स कैपिटल, कुछ ना दिया हो तो कैपिटल है, करंट नहीं है, शिव कैपिटल अकाउंट, उसके ब्रैकेट में आप कमीशन लिख सकते हो, मतलब आपको समझ में आता है कि ये कमीशन का अमाउंट है, कमीशन। ठीक है, तो कमीशन कितना है हमारा 30 लाख का 5%, दैट इज 1,50,000। कैलकुलेट करके देख लो, 30 लाख का 10% होता है 3 लाख, आधा कर दो 1,50,000। ठीक है, और कुछ दे रहे हैं हम, प्रॉफिट तो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब तो कुछ है नहीं, सिर्फ हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करने हैं क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, अब यहाँ पे आयुष, आयुष कैप लिख दो, आयुष के कैपिटल में, शिव कैप लिख दो, मतलब शिव के कैपिटल में। कितना ट्रांसफर कर रहे हो, सी 6,76,000, 6,76,000 माइनस 2,70,000 दिख रहा है, 2,70,000 कितना आया, 2 हुआ तो 4,06,000 दिख रहा है, 70 कट हो रहा है, 6 में से 2 लाख गए तो 4,06,000, 4,06,000 को डिवाइड कर दो इक्वली क्योंकि से दोनों का रेशियो इक्वल है, तो मतलब इसे मिलेगा 2,03,000 आयुष को, एंड शिव को भी मिलेगा 2,03,000, हमारे हो गए बराबर, दोनों साइड का बराबर हो गया, इसको यहाँ पे 676 टोटल कर दो एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वापस 676, 2 क्रॉस का मतलब हमारा अकाउंट क्लोज हो गया है। इसके बाद देखते हैं एक दो सम और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, सो दैट ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। अब हम करें एक और सम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन आयुष एंड शिव ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। शिव को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, आयुष कमीशन मांग रहा है 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। वो कह रहा है कि जो बच जाता है ना प्रॉफिट, मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, आप सैलरी दे दो, फिर जो प्रॉफिट बच गया ना उसका 10% मुझे कमीशन देना। चलो समझ में आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग होगी 3:2 में, मतलब आयुष को 3 हिस्सा और शिव को 2 हिस्सा। प्रॉफिट है 2,50,000, टोटल का जो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट आया है वो आया है 2,50,000। आयुष ने लोन टू फर्म मतलब दिया है, आयुष ने फर्म को 1 लाख का लोन दिया है, जिसमें से जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेने वाला है 8%। ठीक है, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में है, इसीलिए जो जैसा है वैसे ही प्रोवाइड करेंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है, बिफोर दैट नहीं, ध्यान रखना। तो जो लिखा हुआ है वैसा देना है। शिव का भी लोन है 2 लाख का, बट फ्रॉम फर्म, मतलब उसने लिया है फर्म से 2 लाख का लोन लिया है, जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाला है फर्म को। मैनेजर को कमीशन देना है 3,000। अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, आपको पहले से ही दे देनी है, ले लेनी है चार्ज। ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। क्या क्या चीज़ें, एक ये आयुष का इंटरेस्ट जो हम लोन पे देने वाले हैं, जो आयुष ने हमें लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम देने वाले हैं वो, ये शिव का इंटरेस्ट जो हम उससे लेने वाले हैं, मैनेजर की सैलरी या कमीशन, जो भी हो, मैनेजर का सैलरी हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, ये हमारे चार्ज हैं। चार्ज डायरेक्टली हम प्रॉफिट में माइनस प्लस करेंगे। देखो कैसे करते हैं, सी मैं आपको बताऊंगी एंट्रीज भी कैसे करनी है। पहले एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि हमें एंट्रीज भी कैसे करनी है। समझ में आई, ताकि हमें समझ में आए कि एंट्रीज अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे। हर एक चीज़ की 2 एंट्री होती हैं, कमीशन दो, सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कुछ भी, उसकी 2 एंट्री होती हैं। बताती हूँ कैसे। यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा इसलिए नहीं लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडिंग, याद रखना है फॉर द ईयर एंडिंग लिखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन वी हैव रुपीज, देन यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अगेन रुपीज। ठीक है, अब जितने भी प्रॉफिट्स हैं, पहले हम प्रॉफिट डालते हैं क्रेडिट साइड पे,
लॉस है तो डेबिट साइड पे। चलो पहले प्रॉफिट डाल लेते हैं। प्रॉफिट कितने हैं 2,50,000। अगेन इसमें से जो चार्ज है वो हटा देने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें कैसा, ये कितना है हमारा 2,50,000। अब आयुष का लोन 1 लाख का था, 8% मतलब 8,000, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 8,000, ये 8,000 हमारे प्रॉफिट में से जा रहे हैं क्योंकि हमें देना है। शिव का लोन 2 लाख का, बट उसका इंटरेस्ट 11,000 हमें लेना है उसे, क्योंकि उसने फर्म से लिया है, तो मतलब वो 11,000 प्लस। अगेन मैनेजर को कमीशन देना है 3,000, तो 3,000 माइनस। तो जो भी चार्ज है, चार्ज वाली चीज़ें एक्सपेंसेस है तो माइनस, इनकम है तो प्लस। वो प्लस माइनस करने के बाद ही हम अमाउंट यहाँ डालेंगे। नाउ यू कैन सी 8 and 3 11 होता है, ये भी 11 है, मतलब 11 ही माइनस हो रहे हैं, 11,000 ही प्लस हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारे प्रॉफिट में चेंज नहीं आया। दैट टोटल इज 2,50,000 ओनली। ठीक है, चलो इतना तो समझ आ गया। अब जो चीज़ें देनी हैं वो लगाएं। कमीशन देना है, सॉरी इंटरेस्ट देना है, हाँ कमीशन भी देना है, सैलरी भी देनी है, सब देना है, तो एक बार वो दे दे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस की कैपिटल है, आयुष की, आयुष कैपिटल। ठीक है, कितना है वो अमाउंट अभी कैलकुलेट करते हैं। शिव का, शिव्स कैपिटल। चलिए 3 लाख का कितना परसेंट दे रहे हैं हम, 6%। 3 लाख का 6% कितना होगा, करो इनटू 6 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 18,000। ठीक है, 18,000। नेक्स्ट 2 लाख का 6% 12,000। इजी हो गया ये भी। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब शिव की सैलरी दे दे। यहाँ क्या लिखेंगे, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखोगे सैलरी, कि आप क्या दे रहे हो, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी। 5,000 पर मंथ है, 5,000 पर मंथ है, मतलब इंटू 12 होगा ईयरली के लिए। हम फॉर द ईयर एंडिंग बनाते हैं, ईयर के एंडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, इसीलिए पूरे साल का 15 × 12 60, तो यहाँ पे आपका 60,000 हो गया। इतना तो समझ में आया। अब कमीशन बोल रहे हैं आयुष 10% है, बट आफ्टर अलाउिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट, मतलब ये दोनों चीज़ें माइनस कर दो पहले, फिर जो बचेगा प्रॉफिट उसके ऊपर उनको कमीशन चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 2,50,000 में से कितना माइनस करें, 18 + 12 30 एंड 60, मतलब 90,000 माइनस कर दे। सी 2,50,000 में से हमने माइनस किए कितने, 90,000 किए। अब कितना बचा हमारा, 1,60,000। इस 1,60,000 पे 10%, मतलब कितना हुआ 16,000। इजी है। सो ये हम कमीशन देंगे। चलिए कमीशन दे देते हैं। कैसे लिखेंगे उसको, वापस वही टू आयुष, आयुष कैप यानी कि कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन। ठीक है, ब्रैकेट में कमीशन कितना दे रहे हैं, 16,000। अभी तो निकाला 16 था ना, तो यहाँ पे 16 दे दो। आफ्टर अलाउिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर अलाउिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बचा उसके ऊपर 10%, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या था, कुछ और बाकी रहा नहीं। अब हमें प्रॉफिट शेयर करने हैं, चलो प्रॉफिट शेयर करते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आयुष कैपिटल, आयुष कैप लिखेंगे, शिव कैप लिखेंगे, शिव को कितना देना है, आयुष को कितना देना है, पहले देख लेते हैं कितना। 1,60,000 तो हमें समझ में आ गया था कि ये 2,50,000 में से ये सब माइनस हो गया। 1,60,000 में से 16 हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, दैट इज 1,2,3,0 एंड देन वी हैव 4
5 में से 1 गया 4, 1, तो मतलब हमारे पास बच कितने रहे हैं 1,44,000। ठीक है, अब इस 1,44,000 को हमें डिवाइड करना है 3:2 में, क्योंकि 3:2 का ही शेयरिंग रेशो है। 1,44,000 इंटू 3/5 टोटल ऑफ दिस, एंड जो भी आपका निकालना है, मेरे को थर्ड हिस्सा निकालना है तो 3 लिखा एंड द टोटल डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं, दिस कैंसिल हो रहा है 2,8,8,0,0। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 8 40, देन 40 0 एंड इंटू 3, तो 2,8,8,0,0 इंटू 3 मतलब 0 0 4 2, 24 प्लस 2 26 2 6 8, तो ये आया हमारा आयुष का 8,6,4,0,0। आप एक काम करो, 1,44,000 में से ये माइनस कर दो तो आपको दूसरा भी मिल जाएगा। अदरवाइज 2,8,8,0 तो आने वाला है क्योंकि कट कर रहे हैं, यहाँ पे ही चेंज होगा 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 17,1 एंड दिस इज दिस। ठीक है, तो हमारा आ जाता है 57,600। आप इसका टोटल करके देखो, आपको यही मिलेगा 1,44,000, करके देख लो आ जाएगा। ठीक है, सो इसका टोटल हम कर देंगे यहाँ पर, सेम वे इसका भी टोटल कर देंगे हम यहाँ पर, कितना 2,50,000 सब चीज़ें और 2,50,000। समझ में आया प्रॉफिट कैसे बांटना है, वो बहुत ज़रूरी है समझना। इसको डबल क्रॉस क्यों, क्योंकि अब आगे हमें कुछ करना नहीं है। अब एंट्री कैसे लिखते हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि हम कभी भी एंट्री कैसे लिखते हैं। मैं एक ही एंट्री करूँगी, जैसे कि शिव की सैलरी, शिव की सैलरी एंड आयुष का कमीशन। ऑब्वियसली जो शिव की सैलरी है, ये आयुष की जो कमीशन है, ये दोनों ही एक्सपेंस है हमारे, है ना, एक्सपेंस है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या आयुष की सैलरी हो गई, उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी और उनके कैपिटल अकाउंट में भी, दो जगह से ध्यान रखना है हमें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे आप लिखते हैं सैलरी अकाउंट, यहाँ पे सैलरी की जगह क्या लिखेंगे, पार्टनर सैलरी या आयुष सैलरी। तो ये डेबिट हुआ टू, किसको दे रहे हो आप, जिस भी पार्टनर को दे रहे हो उसका कैपिटल, क्योंकि उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे आयुष की सैलरी लिख सकते हो, जो भी दिया है बेसिकली, जिसकी भी सैलरी है, शिव है तो शिव लिख दो। ये मैं सिर्फ आपको एंट्री समझा रही हूँ, टू आयुष कैप। ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंस है वो आप डेबिट में लिखो। ठीक है, शिव सैलरी, आयुष कमीशन, जो भी आप लिखना चाहते हो वो कैपिटल में चला गया। दूसरा हमें डालना है जो एंट्री होती है हमारी किसी भी एक्सपेंस की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जो आपने यहाँ लिखा है, जो भी लिखा है, आयुष सैलरी लिखा है, कमीशन लिखा है, जो भी लिखा है, तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे आयुष सैलरी या पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, तो आपने ये आयुष की सैलरी यहाँ ट्रांसफर की ना, बस वही आप यहाँ लिख रहे हो कि आपने आयुष के कैपिटल में डाल के कमीशन या सैलरी दिया है, जो भी है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, दो एंट्री करनी है हर एक एक्सपेंस की। पहला जैसे आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आयुष कैपिटल शिव कैपिटल, फिर आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल है ना। तो दो दो एंट्री करनी है। इसके बाद एक और सम करते, देन वी विल सी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा देख लो।